बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एहसन एकेडमी। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो टॉपिक्स वो बेसिकली हमारा जो सिंटेक्स्ट का 9th क्लास का जो कोर्स है वो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। और हमारा पहला जो चैप्टर है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर का नेम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें दो फेनोमेनाज हैं, एक रियल नंबर्स की, दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, द कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिलाना या उनको आपस में ऐड करना, जोड़ना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जब हम रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को आपस में मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, आर, कैपिटल आर के साथ इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। क्यू हमारा रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर को और क्यू डैश हमारा रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर को। ठीक है, सो हैंस ये तो हो गया। मे बी कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो कि अभी रेशनल और इरेशनल क्या है, ये तो हमें चले पता चल गया कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। हाउ वी मे कम टू नो दैट व्हाट इज द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें रेशनल और इरेशनल का मे भी कुछ स्टूडेंट्स हों जिनको वो आइडिया ना हो या मे भी कभी पढ़ा हो पर वो जहन से निकल गया हो, इसलिए मैं उसको भी थोड़ा जो है ना वो रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपकी जो बात है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखें, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हम नातिक अदद भी कहते हैं। Those numbers which can be written in P upon Q form and PQ belongs to integer number and Q does not equal to 0। ठीक है, ये देखिए मैंने डेफिनेशन आपको बताई पर उस डेफिनेशन को मैंने यहाँ मैथमेटिकली लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि वो रेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकें और PQ मतलब वो जो आपके नंबर हैं वो बिलोंग कर रहे हों इंटीजर के साथ। अभी ये आपके इंटीजर कौन से नंबर होते हैं जिसमें आपके +1 +2 +3 +4 और आपका 0 भी होता है और -1 -2 -3 और ये सारे नंबर इसमें क्या होते हैं। चलें आप यहाँ भले लिख लें इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ सेंटर पे होगा 0, यहाँ 1 2 3 4 और ये आपके जो है ना इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। यहाँ देखिए ये -1, ये -2 और ये -3, ये भी आपके चलते रहेंगे। ठीक है, मतलब ये आपके क्या है, इंटीजर नंबर्स हैं। ठीक है, सो ऐसे नंबर जो हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकें और जो PQ है वो आपका बिलोंग करे किसके साथ, बिलोंग्स का मतलब होता है ताल्लुक होना या ताल्लुक रखना। ठीक है, और Q कभी भी बराबर ना हो 0 के। ठीक है, आइए थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वाई वी से दैट द Q डज नॉट इक्वल टू 0 और Q नेवर इक्वल टू 0। ठीक है, देखें हम मैथमेटिक्स का उसूल है कि लेट सपोज अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, पर अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करें तो फिर वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड, जिसका कोई वैल्यू ना हो, कोई मतलब और मीनिंग ना हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं ठीक है, अगर कोई भी, ये इसीलिए हम डेफिनेशन में कह रहे हैं कि भाई अपान में कभी भी 0 ना आए, ऊपर भले हो कोई मसला नहीं। लेट सपोज अगर यहाँ न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है लेट सपोज, फिर भी आपका आंसर 0 आएगा, मतलब कुछ ना कुछ आंसर आएगा। पर जब इन्फिनिटी आएगा मीन्स अनडिफाइंड, देयर इजंट एनी आंसर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। मतलब जब किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो कोई भी उसका वैल्यू नहीं आता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेशनल नंबर्स की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे 5 अपॉन 6 0, 8 अपॉन में 9 6 7 वगैरह वगैरह। आप बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, वो भले चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारे जो इंटीजर्स हैं वो प्लस में भी हैं, माइनस में भी हैं और उनमें 0 भी है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द इरेशनल नंबर। व्हाट इज द इरेशनल नंबर। जैसे मैंने इसकी आपको उर्दू बताई कि इसको नातिक अदद कहते हैं, तो इसको इरेशनल, फिर उसका लेट सपोज उल्टा है तो इसको हम क्या कहेंगे, गैर नातिक अदद कहेंगे। ठीक है,
अभी ऐसे नंबर फॉर एग्जाम्पल द p अपॉन q डज नॉट इक्वल, इसका मतलब है कि दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म एंड p q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे नंबर जो हम p अपॉन q फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है, जैसे यहाँ हमने बात की कि जो हम लिख सकें, सिर्फ डेफिनेशन में फ़र्क क्या है, सिर्फ यहाँ आपको नॉट लगानी है, बाकी डेफिनेशन सेम है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। और उसके बाद अभी ये रेशनल नंबर जो हैं वो कौन से नंबर होंगे, हाउ वी मे कम टू नो वेदर व्हाट आर द रेशनल नंबर्स। ठीक है, कुछ मैं एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखूँ रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 5, रेडिकल 7। ये देखें, इन नंबर्स का जो है ना आप स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे हमारा 4 है, उनका परफेक्ट स्क्वायर जो स्क्वायर रूट है वो 2 है। जैसे 9 है उसका 3 है, 16 का 4 है, 25 का 5 है। ठीक है, इसी तरह आप इन नंबर्स का नहीं निकाल सकते। ठीक है, हैंस इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और आपको पाई के बारे में पता होगा, पाई भी आपका रेशनल नंबर है जिसका वैल्यू है 3.1418 समथिंग, आगे ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, और जो आयलर वाली ई है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका भी जो वैल्यू है ये 2.71828 और समथिंग ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, सो देखें हमारा जो टॉपिक था वो हमारे जो मेन चैप्टर का नेम है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने पहले रियल को डिस्कस किया। रियल में दो हमारे चीज़ें आ रही थी, एक रेशनल था, एक इरेशनल था। फिर मैंने रेशनल को जो है ना बिल्कुल वाज़ेह किया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में।